ऑडियो वीडियो में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जो मैंने पिछले टर्न पे आपको बताया था, डेरिवेटिव डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव, इसी चीज को लेबनिट्ज रूल भी कहते हैं। जो डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव बताया था, इसी चीज को लेबनिज रूल भी कहा जाता है। लेबनिज रूल कह लीजिए या डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव कह लीजिए, जैसा ठीक लगे आप कह सकते हैं। लेबनिज रूल, लेबनिज फॉर्मूला, यही चीज है। ये जो डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव है, यही कहलाता है लेबनिट्ज फॉर्मूला। आइए लेबनिट्ज फॉर्मूले पर बेस्ड जो क्वेश्चन मैंने दिए थे उनको मैं एक एक करके डिस्कस करूं और आप उन्हें ध्यान पूर्वक देखें। चलिए, पहला एक क्वेश्चन मैंने दिया था आपको कि gx इज इक्वल टू 2 से x स्क्वायर, गंदी राइटिंग में क्वेश्चन लिखा है 1 प्लस रूट टी, और अपन को निकालना था g-9। लेबनिज फॉर्मूले पर ध्यान रखना है कि लेबनिज फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है, लेबनिज फॉर्मूला तभी वैलिड है जब जिस चीज के रिस्पेक्ट में आप, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वह वेरिएबल केवल और केवल लिमिट्स में मौजूद हो। तो यहां पर भैया x केवल लिमिट में मौजूद है, तो g-x का मतलब हो जाएगा dgx बाई dx, जिसका मतलब हो जाएगा d बाई dx ऑफ दिस। इसका मतलब हो जाएगा फंक्शन में अपर लिमिट रख दो इनटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव माइनस फंक्शन में लोअर लिमिट रख दो इनटू लोअर लिमिट का डेरिवेटिव 0। लोअर लिमिट रखने पर कुछ भी आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि डेरिवेटिव 0। तो ये आ जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस मॉड x। ये वैल्यू आ गई g-x की। अब आपको g-9 पूछा जा रहा है, तो 9 दूनी 18 और 10, ये लीजिए, ये आ गया पहले वाले पार्ट का आंसर। लेबनिज फॉर्मूला तभी वैलिड है जब आप एक ऐसे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें जो वेरिएबल केवल उसके लिमिट्स में मौजूद हो। कॉपी करें, खट से अंगूठा दिखाएं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये जो अगला क्वेश्चन है, ये आईआईटी में आया हुआ सवाल है एंड इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। एफ दे रखा है इंटीग्रेशन 0 से साइन स्क्वायर एक्स। ये हुआ किसी बच्चे से? नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स रूट टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन 0 से कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस इनवर्स रूट टी डी टी। ये कितना गंदे तरीके से इसने बोर्ड पे लिखा है, फाइंड एफ ऑफ पाई बाई 10। ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ये आईटी के अंदर आया था। आइए हेडिंग मिटा दें, हेडिंग की ऐसी कोई जरूरत नहीं है, लेबनिज फॉर्मूला लगना है। अब इसके अंदर क्या है, एफ ऑफ पाई बाई 10। पाई बाई 10 यानी भैया कितना समझे, पाई बाई 10 हो गया 18 डिग्री। बहुत ही बदसूरत एंगल है। तो क्या करें, टेंशन नहीं, इसके अंदर थोड़ा एक रिमोट थॉट लेना पड़ेगा। ये रिमोट थॉट जल्दी से दिमाग में आता नहीं है। आप एफ डैश एक्स निकालिए, तो यहां जब आप रखेंगे तो ये साइन इनवर्स साइन एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव 2 साइन एक्स कॉस एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव, तो ये चीज बन जाएगी, ये इसकी वैल्यू एक्स ही हो जाएगी, तो 2x साइन एक्स कॉस एक्स, इसकी वैल्यू भी एक्स ही हो जाएगी, 2x साइन एक्स कॉस 0 उत्तेरी। यानी एफ डैश एक्स 0 हो गया, यानी फंक्शन कांस्टेंट है। एक्चुअली फंक्शन की वैल्यू कभी बदलेगी नहीं। अच्छा, अगर फंक्शन कांस्टेंट है तो यानी एफ ऑफ एक्स की हर जगह वैल्यू सेम है। अगर हर जगह वैल्यू सेम है तो ये एफ ऑफ पाई बाई 4 के भी बराबर होगा। अब आप बोलोगे गुरुजी आप बहुत चालाक हो, क्यों ले रहे हो पाई बाई 4? क्योंकि पाई बाई 4 पर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर बराबर हो जाएंगे। उससे फायदा यह होगा कि हमको इंटीग्रेट करना ही नहीं पड़ेगा। साइन इनवर्स रूट टी डी टी 0 से हाफ कॉस इनवर्स रूट टी डी टी, माना साइन इनवर्स रूट टी को इंटीग्रेशन करने में आंखों का आंसू यहां से पांव तक पहुंच जाएंगे। अब जैसे ही दोनों को जोड़ेंगे, साइन इनवर्स समथिंग प्लस कॉस इनवर्स समथिंग पाई बाई 2। बहुत सही गुरुजी, जा गया पाई बाई 2। इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो ये आ जाएगा पाई बाई 4। यानी फंक्शन ऑलवेज कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू पाई बाई 4 है। ये जो एफ ऑफ पाई बाई 10 है, इसकी वैल्यू भी पाई बाई 4 है। कॉपी कर लीजिए। और आपने को फाइंड करना था
डी एफ एक्स बाई डी एल एन एक्स एट एक्स इक्वल टू एल एन टू। चुन्नू सवाल है ये, चुन्नू। आइए हंसे इस पर धीरे से। डी एल एन एक्स ये बन जाएगा ऊपर वाले का डेरिवेटिव अपॉन 1/x इंटू एक्स एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स निकालने के लिए मेहनत नहीं करनी, अपर लिमिट रख दीजिए e की पावर 3x अपॉन 3x इंटू e की पावर 3x का डेरिवेटिव, तो e की पावर 3x इंटू 3 माइनस लोअर लिमिट रख दीजिए e की पावर 2x अपॉन 2x इंटू e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x इंटू 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कट गया तो e की पावर 3x का होल स्क्वायर e की पावर 2x का होल। पुट एंड गेट, वैल्यू रख दीजिए ln2, आंसर आ जाएगा। भाई ln2 रख देंगे तो यहां कितना बचेगा, ln2 2 का क्यूब 8। चलिए कॉपी कर लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन को देखें। x दे रखा है वही 1 से t स्क्वायर रूट जेड साइन जेड डी जेड, और y दे रखा है रूट t से 2 जेड स्क्वायर कॉस ऑफ जेड स्क्वायर डी जेड डी वाई बाई डी एक्स। कुछ भी नहीं मेरे बच्चे, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन है। आजकल तो प्ले ग्रुप बच्चे पैरामेट्रिकली डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। क्यों हम कर रहे हैं डी वाई बाई डी टी, क्योंकि टी एक ऐसा वेरिएबल है जो केवल उसकी लिमिट्स में मौजूद है, तो लेबनीज फॉर्मूला लग जाएगा। टी एक ऐसा वेरिएबल है जो केवल लिमिट्स में मौजूद है, तो लेबनीज फॉर्मूला लग जाएगा। तो डी वाई बाई डी टी कितना आएगा, अपर लिमिट रखो इंटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव 0 माइनस लोअर लिमिट रखिए इंटू लोअर लिमिट का डेरिवेटिव डिवाइड बाय एक्स में अपर लिमिट रखो इंटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव लोअर लिमिट रखो, बस आंसर आ गया। कॉपी कर लीजिए चौथा क्वेश्चन। क्या मैं आपको बताने जा रहा हूं वॉलीज फॉर्मूला। आइए जरा जरा छोटी छोटी चीजें हैं, इसको फिनिश कर लें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वॉलीज फॉर्मूला। अरे वॉलीज जो फॉर्मूला है ना, वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। वॉली फॉर्मूले की मदद से 0 से π/2 sin पावर एन एक्स इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। बस एन और एम कोई भी नेचुरल नंबर हो सकते हैं, यहीं लिख देते हैं कोई भी नेचुरल नंबर। बस ये वाली फॉर्मूला है। इसी का भाई देख लीजिए, अगर केवल साइन की पावर एन एक्स आ जाए तो बड़े आराम से आप इसका भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं कॉस की पावर। साइन और कॉस दोनों बराबर होंगे, क्यों, किंग लगा के देख लीजिए। इसमें किंग लगाएंगे ये बन जाएगा, इसमें किंग लगाएंगे बन जाएगा। लिमिट ध्यान रखना 0 से π/2 ही होगी, लिमिट ध्यान रखना 0 से π/2 ही होगी, लिमिट ध्यान रखना 0 से π/2 ही होगी। वॉली बाबा कहते हैं कि इसकी वैल्यू आती है n-1 n-3 2 और 1 तक इंटू m-1 m-3 2 और 1 तक, और नीचे m प्लस n -2 m प्लस n -2 2 और 1 तक इंटू k। ये इसकी वैल्यू होती है। k की वैल्यू बहुत सिंपल सी है, π/2 if both m and n even और 1 अदरवाइज। ये जो वॉली फॉर्मूला है ये सब बच्चों को बिल्कुल ध्यान रखना है। ये जो वॉली फॉर्मूला है, एक सेकंड रुकें, ये वॉली फॉर्मूला सभी विद्यार्थियों को, एक सेकंड, हाँ बोलो बच्चे। अरे इसके प्रूफ के चक्कर मत पड़ो, इसका प्रूफ रिडक्शन फॉर्मूले से आता है। ये खुद अपने आप में रिडक्शन फॉर्मूला है, लेकिन प्रूफ नहीं, फॉर्मूला ध्यान रखो कि ये फॉर्मूला है। और यही यहां पर भी आ जाता है n-1। अरे इसका बेटा प्रूफ किसी काम का नहीं है,
तब तक घटाओ 2 और 1, n इंटू एन माइनस 2 और 1 इंटू के। हाँ, ये जो है दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला इज नोन एज वॉलीज फॉर्मूला। एक्चुअली वॉलीज फॉर्मूला वैसे जेई के सिलेबस में है नहीं, लेकिन बहुत सारी बार ये इंटीग्रेशन में साइन कॉस का मल्टीप्लिकेशन या अकेले साइन या कॉस आ जाता है, इसलिए वॉली फॉर्मूला हम बता देते हैं। अब सुनो, जैसे कोई आपसे पूछे, एग्जाम्पल के तौर पर कोई आपसे पूछे इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, बस शुरू हो जाइए। अब की बार देखिए 3 और 2 नेचुरल नंबर, 3 माइनस 1, बस तब तक घटाना है जब तक 2 या 1 ना बचे। और यहां पर तो 3 माइनस 1 2 आ गया, आगे मत घटा दीजिएगा, और 2 माइनस 1 1 होल डिवाइड बाय, अब नीचे 3 2 5, तो 5, इसके अंदर 3 इंटू के की वैल्यू पाई बाई 2 होती है, दोनों इवन होते हैं, तो इंटू 1, तो इसका आंसर सीधे आ गया 2/15। बस ये वाली फार्मूला जो है ये आपको एक स्पेशल प्रकार का इंटीग्रेशन करने में मदद कर देगा। जैसे 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर 5x dx, अगर कोई हमसे पूछे 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर 5x dx, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इंटीग्रेट कर लीजिए। 5 से 1 गए 4, 4 में से 2 और गए 2, होल डिवाइड बाय 5 इंटू 3 इंटू 1, अब ये ऑड है तो इंटू 1, 4 दूनिया 8 5 तिहाई 15, तो ये आ गया आंसर निकल। कॉपी कर लीजिए। बात सुनो, ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब लिमिट केवल 0 से पाई बाई 2 हो, इसके अलावा अगर और कोई लिमिट होगी तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। द फॉर्मूला इज ओनली वैलिड व्हेन द लिमिट इज 0 से पाई बाई 2। यार बहुत अच्छे क्वेश्चन दे रहा हूं, और क्वेश्चन देने के साथ में हिंट भी दे रहा हूं कि चारों क्वेश्चन लेबनीज रूल पर बेस्ड हैं। अटेम्प्ट करना है आप लोगों को, बहुत प्यारे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है कि f(x) greater than 0 एंड f of x की पावर 101 इज इक्वल टू 1 प्लस 0 से x ft dt। बोलता है फाइंड f of 101 की पावर 100। चलिए शुरू हो जाइए। 3-3 मिनट लेना है, एग्जैक्ट 12 मिनट लेना है, ज्यादा देर नहीं। अटेम्प्ट करने का मौका मैं इसलिए दे रहा हूं कि उससे समझ में आपके बहुत अच्छे से आएगा, इसलिए मैं आपको अटेम्प्ट करने का मौका दे रहा हूं। जल्दी अटेम्प्ट करिए। दूसरा क्वेश्चन कहता है फाइंड अ फंक्शन f(x) such that f square x is equal to integration 0 से x ft into sin t 2 plus cos। यस, शुरू जाइए, रुकिए मत। f(x) is equal to x plus इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 साइन ऑफ x प्लस वाई इंटू एफ वाई डी वाई। फाइंड f(x)। f of x इक्वल टू x प्लस इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स वाई स्क्वायर प्लस x स्क्वायर वाई इंटू एफ वाई डी वाई।
फाइंड एफ एक्स। एग्जैक्टली 3-3 मिनट देंगे क्योंकि अटेम्प्ट करना है, क्योंकि अटेम्प्ट करने के बाद जब समझाऊंगा समझ में बेहतर आएगा। डॉट 12 मिनट है आपके पास। एक एक क्वेश्चन करके हम करेंगे, चारों के चारों लल्लू क्वेश्चन है और इनफैक्ट चारों के चारों आईआईटी में आए हुए सवाल हैं और बहुत ज्यादा इजी है। मतलब थोड़ी सी चालाकी लगती है, थोड़ी सी वो बात लगती है जो आईआईटीएन में मौजूद होनी चाहिए। पहले क्वेश्चन को देखें तो पहले क्वेश्चन को अगर हम देखें, एफ ऑफ एक्स की पावर 101 खतरनाक सा दे रखा है और ये निकालना है। अच्छी बात है। इसमें अगर दोनों साइड लेबनीज फार्मूला लगा दो यानी डिफरेंशिएट कर दो तो इधर आ जाएगा 101 एफ ऑफ एक्स की पावर 100 इंटू एफ डैश एक्स, और इधर अगर आप देखेंगे तो ये एफ एक्स ही निकल के आ जाएगा। थोड़ी देर के लिए एफ एक्स को वाई रख दें तो 100 वाई की पावर 100 और ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बन जाएगा। ये तो हमारी फिजिक्स क्लास की चुन्नू सी इक्वेशन बन गई। तो ये 101 y की पावर 99 dy इज इक्वल टू डी एक्स। इंटीग्रेट कर दीजिए, लेकिन जब भी आप इंटीग्रेट करते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भूलना नहीं है। कुछ भी हो जाए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालना है। सवाल उठता है गुरुजी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे? तो डरिए मत, इधर देखिए, ये जो रिश्ता दिया गया है ये रिश्ता क्या कहलाता है? ध्यान देखिए। अगर इस रिश्ते में x को 0 रख दें तो 0 से 0 का इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। तो f ऑफ 0 की पावर 101 1 हो जाएगी, यानी f ऑफ 0 1 हो जाएगा। इसकी मदद से हम निकालेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो 101 बटा 100 इंटू एफ की पावर 100x इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। इसके अंदर x को 0 रख दें तो f ऑफ 0 1 हो जाएगा। तो c की वैल्यू 101 बटा 100। बहुत सही, बहुत सुंदर, बहुत सुशील। 101 बटा 100 तो हमारे को एक रिश्ता मिल गया। ये रिश्ता क्या कहलाता है? 101 बटा 100। अब हमको x को 101 रख देना है और आंसर आ जाएगा पुट x इक्वल टू 101 एंड गेट। एक बार फिर मैं काम की बात बताना चाहूंगा। ऐसे जितने भी क्वेश्चन होते हैं जिनमें हम डिफरेंशिएट करके और फिर इंटीग्रेट करते हैं, उसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कभी नहीं भूलना है। यहां लिख दो, आई विल नेवर फॉरगेट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू कैसे निकलेगी? गिवन इक्वेशन में कुछ वैल्यू रख के। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू कैसे निकलेगी? गिवन इक्वेशन में कुछ रख के। अब आप x को 101 रखेंगे तो आपको मिल जाएगा f ऑफ 101 की पावर 100। कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाएं। ऐसे जितने सवाल है ना, एकदम मेरे एक एक लफ्ज को सुनो। ऐसे जितने सवाल है ना जिनमें फंक्शन फाइंड आउट करना है और इंटीग्रेशन है, फंक्शन फाइंड आउट करना है और इंटीग्रेशन है, फंक्शन फाइंड आउट करना है और इंटीग्रेशन है, ऐसे जितने भी सवाल हैं इनको करने का मेथड तकरीबन सेट है। डिफरेंशिएट देन इंटीग्रेट, डिफरेंशिएट देन इंटीग्रेट। आइए सेकंड क्वेश्चन को अगर हम डिफरेंशिएट कर दें तो 2f(x) इंटू एफ डैश एक्स, इधर लेबनीज फार्मूला लग जाएगा f(x) इंटू साइन एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स। कट गया। एफ डैश एक्स को dy बाई डी एक्स रख दें तो ये आ जाएगा साइन एक्स 2 इंटू 2 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। वाह गुरुजी वाह। तो dy आ गया साइन एक्स अपॉन 2 इंटू 2 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। दोनों ओर इंटीग्रेट कर दें, dy का इंटीग्रेशन y, इधर देखो 2 तो कॉमन ले लोगे, 2 प्लस से कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स डी एक्स माइनस, तो हाफ तो पढ़ा ही हुआ है, तो माइनस डी टी बाई टी माइनस एल एन टी, तो माइनस एल एन टी आ गया निकल के। ठीक है ठीक है ठीक है। तो माइनस हाफ एल एन मॉड 2 प्लस कॉस एक्स प्लस, ये हमको फंक्शन मिल गया। लेकिन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालने के लिए हम वापस वही तरीका लगाएंगे
कि यहां कोई वैल्यू रख देंगे। अगर इसके अंदर हम x को 0 रख दें तो क्लियरली 0 से 0 का इंटीग्रेशन 0, तो यहां से f0 की वैल्यू 0 आ गई। इसके अंदर भी पुट कर दीजिए x को 0, तो f0 की वैल्यू 0 आ गई, माइनस हाफ ln3 इक्वल टू c, तो c की वैल्यू प्लस c प्लस, यानी बेटे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई हाफ ln3। सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए fx बहुत सुंदर, बहुत सुशील, बहुत गुणवान 3/2 प्लस cos x। पूरा सॉल्यूशन बोर्ड पर है। ये पैंतरा हम अक्सर लगाते हैं अगर फंक्शन निकालना हो और इंटीग्रल साइन फंस जाए, फंक्शन निकालना हो और एक इंटीग्रल साइन फंस जाए तो हम लोग अक्सर यही करते हैं। फंक्शन निकालना हो और इंटीग्रल साइन फंस जाए तो हम लोग यही करते हैं। क्या करते हैं मेरे बच्चे? बस डिफरेंशिएट देन इंटीग्रेट। लेकिन जब इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ओरिजिनल क्वेश्चन से निकालना भूलेंगे नहीं। अच्छा, मैं जानबूझ के ऐसी वैल्यू रख रहा हूं ताकि इसको इंटीग्रेट करना ही ना पड़े। 0 से 0 का इंटीग्रेशन खुदा ही 0। कॉपी करें। प्यारा प्यार ही प्यार भरा हुआ इस सवाल में। इतना प्यार है कि लोग आईटी के बाहर बह के निकल जाते हैं, एनआईटी पहुंच जाते हैं। इसके अंदर मन तो करता है कि दोनों डिफरेंशिएट कर दूं और लेबनीज फार्मूला लगा दूं, लेकिन लेबनीज बाबा जो हैं वो कह के गए हैं कि ऐसे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो जो केवल लिमिट में मौजूद हो डेफिनेट इंटीग्रेशन के। यहां तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की लिमिट में कोनो वेरिएबल ही नहीं है। अब सुनना, अलग ही पैंतरा है, सुनिए। इसके अंदर fx इक्वल टू एक्स प्लस, इसको खोल दीजिए। 0 से π/2 साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई होल इंटू एफ वाई डी वाई। ये क्वेश्चन अलग ही लेवल का है, ध्यान से सुनेंगे। मैं ये दोनों मिटा रहा हूं क्योंकि मुझे क्वेश्चन ध्यान है, दोनों जगह चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। हाँ, अब सुनिए, आईआईटी के जिस प्रोफेसर ने सवाल दिया था वो आईआईटी के एग्जाम होने के बाद 3-4 दिन तक बढ़िया तरीके से हंसा था। अब यहाँ इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में? वाई के रिस्पेक्ट में। इंटीग्रेशन जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता है, वैसे तो आपको यही बताया जाता है कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा है, लेकिन रियल में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा नहीं होता। रियल में इंटीग्रेशन पार्शियल डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट करते हैं यहां पर y, उसके अलावा बाकी सब कांस्टेंट होता है। उसके अलावा हर वेरिएबल कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट तो कांस्टेंट होता ही है। तो यहां से साइन एक्स को हम बाहर निकाल लेंगे तो 0 से π/2 एफ वाई कॉस वाई बन जाएगा। कॉस एक्स को बाहर निकाल लेंगे 0 से π/2 साइन वाई, कहां भाग गया? एफ वाई साइन वाई डी वाई बन जाएगा। ये बन जाएगा। देखो, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है उस वेरिएबल के अलावा सब कांस्टेंट होता है। जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है उस वेरिएबल के अलावा सब कांस्टेंट होता है। जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है उस वेरिएबल के अलावा बाकी सब कांस्टेंट होता है। अब मेरी बात सुनो, ये फंक्शन कुछ भी हो, कोई भी फंक्शन हो, उसको अगर कॉस वाई से मैं मल्टीप्लाई करूंगा और इंटीग्रेट करके वाई की वैल्यू रख दूंगा तो अल्टीमेटली कुछ ना कुछ कांस्टेंट ही आ जाएगा। अरे वेरिएबल वाई बचेगा ही नहीं। तुम इसको इंटीग्रेट करके जो भी वाई का माला बनेगा, जो भी वाई का जंगल बनेगा, उस जंगल में जब तुम वाई को π/2 0 रख दोगे कोई कांस्टेंट ही, वो पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। ऐसे ही यहां पर फंक्शन कुछ भी हो, अगर तुम इंटीग्रेट करके ये रख दोगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट बी ही निकल के आ जाएगा। तो कुल मिला के फंक्शन पता लग गया कि फंक्शन इज नथिंग बट a sin x प्लस बी कॉस एक्स। ये इसके अंदर चालाकी है। अभी हम a और b की वैल्यू भी निकालेंगे। अभी हम a और b की वैल्यू भी निकालेंगे। सबसे पहले चालाकी यही सुनिए, कॉमन सेंस। आप लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तुच्छ है, तुच्छ। अगर यहां y का कुछ भी फंक्शन रख दो, उसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे
तो y का फंक्शन तैयार होगा। उस y के फंक्शन में अगर 0 और π/2 रख दोगे तो कांस्टेंट हो जाएगा। अब सुनिए, तो ये तो समझ में आ गया। अच्छा चलिए गुरुजी मान लिया आपकी बात, यह भी एक कांस्टेंट है, यह भी एक कांस्टेंट है। अब ये बताइए a और b कैसे निकलेगा। मैं बताता हूं, जिनको आपने a और b माना है उन्हीं से a और b निकलेगा। देखो कैसे। a आपने किसको माना है, इंटीग्रेशन 0 से π/2 एफ वाई एक्स प्लस ए वाई वाई भाई वाई प्लस ए साइन वाई बी कॉस वाई इंटू कॉस वाई डी वाई। देखो ए और बी में एक लीनियर इक्वेशन बन गई, 0 से π/2 वाई कॉस वाई डी वाई प्लस ए टाइम्स 0 से π/2 साइन वाई कॉस वाई डी वाई प्लस बी टाइम्स 0 से π/2 कॉस स्क्वायर वाई डी वाई। देखो ए और बी में लीनियर इक्वेशन बन गई। अब तुम्हें फायदा होगा वाली फॉर्मूले का, इसकी वैल्यू वाली फॉर्मूले से खट और इसकी वैल्यू वाली फॉर्मूले से फट। अब जिसको तुमने बी माना है, बी क्या है, 0 से π/2 एफ वाई वाई प्लस ए साइन वाई बी कॉस वाई साइन वाई डी वाई। तो बी बन जाएगा 0 से π/2 वाई साइन वाई डी वाई प्लस ए टाइम्स 0 से π/2 साइन स्क्वायर वाई डी वाई प्लस बी टाइम्स 0 से π/2 कॉस वाई साइन वाई डी वाई। ये देखिए, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गई। जब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू रखेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे, तो दो इक्वेशन बन जाएगी ए और बी में। सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व एंड गेट ए एंड बी। ये इसका पैंतरा है, इसके अंदर कोई लेबनीज फार्मूला नहीं लगना है, लेकिन इसमें ध्यान देना है। कॉपी कर लीजिए। इसके बाद का क्वेश्चन नंबर 4 था, उसका थॉट भी यही है। एफ एक्स आपको दे रखा है एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई एफ वाई डी वाई। जरा इसका थॉट सुनो, सेम थॉट, इसीलिए मैंने दो क्वेश्चन दिए थे। इंटीग्रेशन वाई के रिस्पेक्ट में है, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा उसके अलावा सब कांस्टेंट है। तो ये बन जाएगा, एक्स को बाहर निकाल लो, वाई स्क्वायर एफ वाई डी वाई, एक्स स्क्वायर को बाहर निकालो तो वाई एफ वाई डी वाई। अब फिर से वही बात बोलोगे तुम कि अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों कांस्टेंट है, तो ये वेरी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो अब तुमको फंक्शन चुपके से पता लग गया, एक्स प्लस एक्स प्लस बी एफ बी एक्स स्क्वायर। अब तुम ए और बी की वैल्यू कैसे निकालोगे, जिनको माना है उन्हीं से। यानी ए की वैल्यू वाई स्क्वायर एफ वाई, तो वाई स्क्वायर इंटू एफ वाई कितना, वाई प्लस ए वाई प्लस बी वाई स्क्वायर डी वाई। तो ए और बी में एक लीनियर इक्वेशन बन गई, वाई क्यूब डी वाई प्लस वाई क्यूब, फिर वाई क्यूब 0 से 1 वाई क्यूब डी वाई प्लस बी टाइम 0 से 1 वाई की पावर 4 डी वाई। ऐसे ही बी को कैसे निकालोगे, सेम थॉट। अब थोड़ा थोड़ा थॉट चल रहा होगा। देखो तरह तरह के प्रपंच होते हैं पृथ्वी लोक, वाई इंटू वाई प्लस ए वाई प्लस बी वाई स्क्वायर डी वाई। एक बार फिर से सेम काइंड ऑफ थॉट, वाई स्क्वायर डी वाई ए 0 से 1 वाई स्क्वायर डी वाई प्लस बी टाइम 0 से 1 वाई क्यूब डी वाई। वापिस से आपको ये लीनियर इक्वेशन मिल गई, लीनियर इक्वेशन इन ए एंड बी, गेट ए एंड बी। कॉपी कर लीजिए।